अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। दंडक वन आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। महाराज मनु हुए, उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के भी कई पुत्र थे। उसमें एक का नाम था दंडक, तो दंडक के नाम पर ही बन गया दंडक वन। नासिक से लेकर के गोदावरी तक, नर्मदा तक जो भी क्षेत्र है, इसको हम लोग दंडकारण्य कहते हैं। भारत देश के अंदर 4 अरण्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, बलिया जिला, जिसको संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि वो क्या है, धर्मारण्य है। धर्मारण्य का जो स्थान है भारत देश के अंदर मिला है, किसको? बलिया जिला को मिला है, जहां पर 88,000 ऋषि तपस्या करते थे, जो भृगु ऋषि की पवित्र भूमि है। दूसरा आरण्य है नैमिषारण्य, जो सीतापुर में है। तीसरा आरण्य है चंपारण्य, पूर्वी चंपारण। और चौथा आरण्य है दंडकारण्य, जिसे हम कहते हैं दंडक वन। सभी आश्रमों का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन सबसे महत्व उस आश्रम का है जहां पर सद्गुरु का अवतरण हुआ, जहां पर सद्गुरु ने साधना की, तपस्या की, जिसका नाम है वृत्तिकूट आश्रम। जो हमारा मूल केंद्र है, जहां से अध्यात्म की छटा पूरे विश्व में फैली, जहां से विश्व के कोने कोने में उस सद्गुरु सत्ता ने प्रचार करने का संकल्प लिया। दंडकारण्य की भी महिमा बड़ी निराली है। इस दंडक वन में विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल जी महाराज सबसे पहले 1942 में पधारे थे। बिहार के एक शिष्य थे स्वर्गीय बालेश्वर राय जी, वे गुजरात में सर्विस करते थे। उन्होंने सद्गुरुदेव महाराज को आमंत्रण दिया कि आप गुजरात की धरती पर पधारें। सद्गुरुदेव महाराज बांसदा में पधारे।
और यहाँ पर एक ऐसी शक्ति से सद्गुरुदेव का सानिध्य हुआ जिसके मिलने से पूरे गुजरात में प्रचार कार्य में विशेष गति आई। उस प्रतिभा का नाम था राजर्षि स्वर्गीय शार्दूल सिंह जी। जैसे ही शार्दूल सिंह सोलंकी सद्गुरु के सामने उपस्थित हुए, उनके शरीर में थर्राहट होने लगी, उनके शरीर में कंपन होने लगा। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं कि अरे शार्दूल, तुम यहां पर आ गए, तुमको मैं खोज रहा था कि तुम कहाँ हो। क्या तुम्हें ज्ञान है कि तुम पहले शरीर में कहाँ थे? तुम्हारा जन्म पहले कहाँ था? नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है। तुम्हारी तलाश में मैं था। मुझे गुजरात में विशेष प्रचार करने की इच्छा है और तुमको माध्यम होना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है सद्गुरु की, वह कार्य कर रही है बहुत पहले से। तुम्हारे अंदर मेरे परमाणु कार्य कर रहे हैं। दंडक वन आश्रम की स्थापना हुई 1942 में। सद्गुरुदेव ने घोषणा की कि इस दंडक वन तीर्थ में जो भी सद्गुरु के भक्त शिष्य साधक आएंगे, उनकी चेतना ऊर्ध्व होगी। उनका जो बंद कपाट है वह खुलेगा। वे सद्गुरु के हंस होंगे और यह जो दंडक वन है, जीता जागता चेतन तीर्थ होगा। इस दंडक वन की भूमि में जो भी साधक साधना करेंगे, उनकी साधना सफल होगी। साथ ही साथ पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से जो भी सद्गुरु के चरणों में कामना करेंगे, वह कामना भी समय से पूरी होगी।